मंदिर बनाऊं, ठाकुर तुझे बुलाऊं, मेरा घर को मंदिर बना। पति देव से आज्ञा लेके पति मेरा घर को मंदिर बना, ठाकुर तुझे बुलाऊं, मेरा घर को मंदिर बना, ठाकुर तुझे। आप कभी कभी भजन तो गाओ, पर भजन गाने का भजन करने का इतना नेम है। ये सारा नेम यदि अपन लगाएंगे तो ठाकुर जी जरूर आएगा। और बिना प्रेम रिजे नहीं, बिना प्रेम रिजे नहीं। तुलसी नंद किशोर भगवान भरत से प्रसन्न नहीं होते, भगवान दान करने से प्रसन्न नहीं होते। यदि भगवान को प्रसन्न ही करना है, खुशी रखना है, तो अपन को प्रेम का ही उपयोग करना पड़ेगा। जहाँ प्रेम है वहीं मेहमान आते हैं, जहाँ प्रेम नहीं है उस घर में मेहमान भी। प्रेम नहीं हो तो प्रेम है तो भले घर कैसा भी हो, पर प्रेम। घर में दो भाई है, दो ही अलग अलग रहे, पर एक भजाई का प्रेम अच्छा है। बूढ़ी बुआ, कोई बेना, कोई जमैया, कोई फोफा, कोई महाराजा, वो सब उधर जाए। जब घर एक ही है, दरवाजा भी सामने है, पर उई जाए आई नहीं जाए। ये चक्कर है कि प्रेम है। जिधर ढाल होता है उधर जाते हैं। तो प्रभु प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। ये चार भेद का सार ही है, गीता का संदेश ही है। जिसका प्रेम अच्छा है, जिसका भाव अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका लक्ष्य अच्छा है, उनका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कोई करना नहीं पड़ेगा। वो जो चाय पीने वाला है या रोटी खाने वाला है, वो सारा काम कर जाएगा, तुम्हारा सब काम कर देगा। कहीं सगाई करनी तो सगाई कर आएगा, एक नहीं। कहीं जमीन का काम तो जमीन का काम पूरा कर देगा। कहीं पैसा की घर में कमी आई तो पैसा का सब काम पूरा कर देगा। पर प्रेम नहीं है तो प्रभु भी प्रेम के लिए आते हैं। हम तो सभी बहनों से, सभी भाइयों से कथा में एक ही निवेदन करते हैं, मीठी वाणी बोलो राम पतिते पावन। बोलो जल्दी बोलो, अच्छे बोलो। बचपन में अच्छे नहीं बोलोगे तो माता पिता सहन कर लेगा, जवानी में अच्छे नहीं बोलोगे तो पति और पत्नी भी सहन कर लेगा, पर बुढ़ापा में भी अच्छे नहीं बोलोगे तो हाथ से रोटी करके खाना पड़ेगी, कोई रोटी नहीं देगा। और याद रखना जीवन में गौशाला खुली थी जब तक तो हमको दुख नहीं था कि केवल गाय के लिए गौशाला खुल रही है, पर जिनके बच्चे ज्यादा पड़ गए, डॉक्टर मास्टर बन गए, घर में लाड़ी भी कहीं पढ़ी लिखी आगे कहीं अस्पताल में जाए, कहीं स्कूल खोलने जाए, उन सब बूढ़ी माँ और से पूछना जाके समाचार, वो सब हाथ से रोटी बनाए खाए। कारण हुआ क्या कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी है पर संस्कार नहीं है, और जब तक संस्कार नहीं है तब तक सुखी नहीं रह सकते। पढ़ाई तो खूब है, धन कमाने की पढ़ाई है, मकान बनाने की है, गाड़ी चलाने की है, कंप्यूटर चलाने की है, सिस्टम देखने, सारा गुण है, पर एक अवगुण बड़ा खतरनाक है, पक्के लोभी है। किसी को एक चाय भी पिलाने में विचार करते हैं, किसी को साथ नहीं रहते। ये जितने भी जोड़ने वाले लोग इतनी कैलकुलेटर लेके जोड़ते हैं नहीं, तो अगर कोई को चाय भी पिलाते तो चाय का भी हिसाब जोड़े, इनको चाय पिले। और ये जितने भी हमारे बूढ़े दादा दादी ये नाना नानी है नहीं, इनके बेचारे का कैलकुलेटर का ज्ञान नहीं है। इनके चाय भी कप वप में नहीं जमे। अगर इनको अपन कप में भी दे दो तो वो हाथ तुझे इनका बाप से नहीं पिवाएगी नहीं, इनको तो बढ़िया बाना में खुड़ो ने। अच्छा आप सब लोग देख लो कि जो बाना में पिए उनके कप में आनंद आए। कप प्लेट दे भी दो उनको, अच्छा बढ़िया कि ये महंगा 50 रुपए का कप लाया, मेला में से लाया, आप ले लो, तो कप में जमे बाना में पीने वाला क्या, तो अपन कथा होता बाँचने वाला नहीं है, अपन तो मजे से बोलो जल्दी बोलो।
गोपाल कृष्ण भगवान की ऐसी कथा है। अच्छा, उन्हें कप प्लेट में कहीं आवे कहीं उनमें, और अब सुबह से गेहूं काटना है कि नहीं, अब एक कप चाय पी के गेहूं काटने भी चली जाओ तो 10 बजे देते हो, तो क्यों बढ़िया दूध खुड़ा। अच्छा, अब आदि से ऊपर कथा तो इशारा से चले, बताओ सुनाएगा क्या उनको कि कथा बाजने के बैठे जो कथा इशारा। गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कोई बहन के यदि घर में 2, 5, 10 भैंस है, गाय है, और उनको सुबह सुबह गोबर लागना, नहीं बेचारी को एक कप भर के चाय पिला दो, कहते जाओ गोबर लगने, तो उनका बाप से भी गोबर लगे, उनको मजे से आधा खान लेटर में शक्कर अगर डाल के। गोपाल कृष्ण भगवान की। ए डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाम ये माँ, कलियां प्रेम चढ़ाओ मेरी माँ। कृष्ण नाम मेरे मन बसियो, कृष्ण नाम मेरे मन बसियो, कृष्ण नाम मेरे मन बसियो, कृष्ण नाम मेरे मन बसियो। नहीं रसियो री जाओ हरी माँ, रसियो री जाओ हरी माँ। मन करो डबलिन मन करो तबरो, तन करो डबलिन मन करो तबरो, मन करो डबलिन मन करो तबरो, तन करो डबलिन मन करो तबरो। मोती सूरत जगाओ ये माँ, मोती
से भगवान का भजन करना चाहिए। हम सभी बहनों से, सभी भाइयों से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि रोज नित्य प्रति भगवान का कीर्तन जरूर करो। गोपाल कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, मीठी वाणी बोलो राम, पतित पावन। आज से हम सब जो भी कथा सुनने आए वो एक संकल्प लेंगे, यहाँ से एक मंत्र सब लेकर के जाएंगे कि हम दूसरे से भले ही बुरा बोलेंगे, पर जो अपना है और जो अपने साथ रहे और जिनके साथ हम रहे उन सब से हम रोज अच्छे बोले, अच्छे बोले, अच्छे बोले। और अपन सबसे अच्छे बोले, केवल अपना से ही अपन बुरा बोलते और बाकी सबसे। अच्छा, झगड़ा किन बात के हो रहे हैं? अपन जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ में जीमते हैं, जिनके साथ में घूमते हैं, जिनके साथ में खेत पे जाते हैं, कूड़ा पे जाते हैं, उनसे ही झगड़ा है कि दूसरे से झगड़ा है? बताओ। अच्छा, दूसरे से क्या लेना देना, क्यों झगड़ा करेंगे? हम आज से संकल्प लेंगे। कितना अच्छा नेम है, क्या लिखा है रामायण में, क्या कह रही है भगवती सीता जी, क्या बोली है राम से, मैं तो साथ चलूँगा मेरे नाते तुम बिन रह ना सकूं, मैं तो साथ चलूं। पिया बिना नहीं जिएगी सिया, पिया बिना और तुम बिन नाथ अवधिया सोना, तुम बिन बन जाना ये बहुत कठिन सीता, चलना सकोगी बन जाना है बहुत कठिन। आप सब गाओ, नहीं गाओ? ये बन जाना है बहुत कठिन सीता, चलना सकोगी बन जाना है। नहीं गाया, सबने गाया, नहीं गाया। हम एक तो आप सब लोग इतनी गलती हो रही है अपनी कि सब देर से आते हो, थोड़ा 12 बजे सब पधार जाओ। नहीं, हम लगातार फोन लगा रहे हैं कि कोई आया या नहीं आया। हमने कि अभी कोई नहीं आया। हमने कि थोड़ी देर अपन ही रुक जाओ कोई बाट में या कोई आया। फिर हम फोन लगाते, कोई आया नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया। फिर भी 12:30 बज के हमने कि कोई आए नहीं आए, अपने तो चलना ही है। अब तो हम आ गए। तो आया तो ना तो यहाँ पटेल भाई मिली ना पटलन में मिली, ये पंडित जी और हमारे साउंड वाले भैया और ये संगीत वाले ये बेटिया। हमने सोची कि कोई नहीं आए तो तुम ही सुनो। आप जल्दी है। और सबसे आज की कथा में हम निवेदन करेंगे, जब भी बात करो, जब भी बोलो, सबसे पहले मुस्कुराओ। कोई के भी सामने मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से बोलो। और याद रखना, जीवन में ये भगवान श्री राम का चरित्र देखो, भगवान श्री राम का स्वरूप देखो, भगवान श्री राम का दर्शन तो करो आप। कितना सुंदर है, क्या मूर्त है, क्या सूरत है, क्या सुंदर खड़े हैं राम, मुस्कुरा रहे। राम को राजा बना रहे तो मुस्कुरा रहे, राम को 14 साल का वनवास दे रहे तो भी, बोलो जल्दी, तो भी मुस्कुरा रहे। सीता साथ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे। हमारी माँ भगवती जगजननी सीता साथ है फिर भी मेरे राम मुस्कुरा रहे। प्रेम तो देखो, क्या प्रेम। और आज खाल के हो तो कहते कि कहाँ चले, हम वनवास जाएंगे, वहां अकेले रहेंगे। नहीं चलना, तू तेरा पियर में चली जाए, पर मेरे राम को देखो तो सही। जब सीता जी ने भगवान से निवेदन किया, नी नाथ मैं किसी के सामने कह नहीं सकती हूँ, ठिकाना का मामला है, बड़े घर का मामला है, माँ के सामने नहीं बोल सकती हूँ, पिताजी के सामने नहीं बोलूँगा, छोटे भैया के सामने नहीं बोलूँगा, मैं आपसे कह रही है, आपसे हाथ जोड़ कर कह रही है, या तो मेरे
मेरे को साथ ले चलो, और यदि आपको साथ ले चलने की फुर्सत नहीं हो तो एक दिन और रुक जाओ, इन चीता को जला करके आप बनवा चले जाना। ये सीता का शरीर, इनके प्राण शरीर में नहीं रहेगा। यदि आप मेरे को नहीं ले चलोगे तो मैं आपके बिना इस प्राण को छोड़ करके, आप शरीर आपके साथ नहीं चलेगा पर ये प्राण पखेरू तो आपके साथ चलेगा। प्रेम तो देखो आप कितना, प्रेम तो देखो। पिया बिना नहीं जिएगी सिया पिया, थोड़ा थोड़ा गाओ तो सही, मेरे गाओ तो ए पिया बिना नहीं जिएगी सिया पिया, मैं तो साथ चलूँगा मेरे नाते तुम्हें बिन रह ना सकूं, मैं तो साथ चल। यसूरी बनेगी सेज तुम बिन रह ना सकेगी, यासूरी बनेगी सेज तुम बिन, बन जाना है बहुत कठिन सीता चल ना सकोगी, बन जाना है। पर फिर बोलिए कि मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा, तो फिर राम को भी बार बार याद कराया। तो राम ने बोला कि नहीं माने, नहीं माने तो चलने की हो तैयारी, चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले, बोलो नहीं, बोलो नहीं, चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पे चढ़ के, मेरे दीन बंधु भगवान, गाओ ने गाओ ने गाओ ने। कोई पास न आने वाला जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न जब तन में उठेगी, मेरी गरीबी की सुन के पुकार रे, तुम शिव जी बनकर आ जाना, मेरी गरीबी की सुन के पुकार रे, तुम शिव जी आ जाना। अब देखो तो सही है, आप यदि कोई आपको साथ नहीं दे, परिवार साथ नहीं दे, भाई साथ नहीं दे, माता पिता साथ नहीं दे, तो कभी भी किसी का बुरा मत मानना। जगत जननी माता सीता, लक्ष्मी, संसार के पिता राम, इनका कोई ने साथ दिया? बोलो आप सब। कभी आप भी अकेले पड़ जाओ, कभी भाई अलग हो जाए, जेठ अलग हो जाए, जेठानी अलग हो जाए, देवर अलग हो जाए, सासू अलग, ससुरा अलग, और नहीं बोले, परिवार में नहीं बोले, तो राम की कथा को याद कर लेना। राम से कोई बोले और पूरी अयोध्या का साथ में जा रहे हैं, तो राम ने सोचा कि ये सब हमारे साथ में चलेंगे, तो मेरी माँ के कई को ये आएगा कि सारे लोग को पटा करके साथ में ले गया और मेरा बेटा अकेला पड़ गया। तो राम की राजनीति तो देखो, राम ने सरजू के किनारे सबको सुला दिया कि आज का रात्रि विश्राम यहीं रहेगा, और सब जैसे ही सोया और राम रात में उठे, लक्ष्मण जी को उठाया, सीता जी को और उनके जो मंत्री सुमेध था उनको उठाया और रथ को लेकर के और सबको सुला करके राम रात ही रात में गंगा के किनारे, गंगा के घाट पे पहुंच गए। सब सोते रहे, सब चले, और गंगा के किनारे राम गया, केवट से प्रणाम करके मिल करके और केवट को वापिस भेज दिया। अब तीनों रह गया है, राम, लक्ष्मण, कोई बचे? अब अयोध्या का कोई है साथ में? अब राम को देखो तो राम इतने बड़े हैं, राजा का बेटा है, राजा धीराज है,
पर राम की देखो तो सरी, राम एक नाव चलाने वाले के आगे, एक केवट के आगे, एक जंगल में रहने वाले आदमी के आगे दो हाथ जोड़ करके राम जी खड़े हैं। किन का हाथ जोड़ रखा है? केवट का हाथ जोड़िया है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, दादा दादा ये जंगल का मामला है, कोई अयोध्या का ठिकाना नहीं जो आप कोई के भी हाथ जोड़ दे। तो ये जंगली लोग है, अनपढ़े पढ़े लिखे नहीं है, ये हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा। तुम दोनों पति पत्नी थोड़ा देर यहाँ छाया में खड़े रहो और मेरे को मौका दे दो, मैं इनकी टांटली पकड़ के थोड़ा पाछे घुमाऊं, इनको अट्टी बाल में तुम्हारी तुरंत मान लेगा। क्योंकि हमारे गोरे ठाकुर लखनलाल बन्नाट थे, आपको याद तो थी सरी। राम जी अपने भाई छोटे लक्ष्मण जी से कहने लगा, लक्ष्मण सभी जगह क्रोध नहीं किया जाता है, और ये केवट हमारा बहुत पुराना बचपन का पुराना मित्र है। तो मेरे राम केवट से कह रहे हैं, आप सब गाओ तो हम गा के सुना दे, और गा के नहीं सुनो तो बांच के सुना दे। आप सब गाओ तो हम गा के सुना दे, और गा के आप नहीं गाओ तो हम बांच के सुना दे। सब गाने के लिए तैयार है? अच्छी तरह बैठ जाओ। बूढ़ा ठेड़ा लंबा चौड़ा फक करे तो थक ही जाएगा, पर जो जवान है 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, वो तो सब अच्छे बैठ जाओ, है कि नहीं। और ई जो 60 साल का है नहीं, इनकी तो छूट है, भले ही सुतो सुने। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उनकी तो ऊपर से रोजगार, मतलब ऊपर से रामचंद्र जी की सरकार ने छूट कर दी कि ये के जमे से सुने। आई सुने तो सुने, नहीं सुने आधा तो सुने ने आधा सुने। गोपाल कृष्ण भगवान की ये नौका वाले हमें बिठाले जाना है गंगा पार। भाई हम नौका वाले हमें बिठाले जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने नौका वाले हमें बिठाले जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते रे। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। राम राम लक्ष्मण और सीता लखनऊ बन को जाते रे। राम राम लक्ष्मण और सीता दंड लखवन को जाते हैं। नौका वाले हमें बिठाले जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने जाना है गंगा पार। भाई हम 3 जने पर धर के 14 बरस बन जाते
ये जाना है गंगा पार भाई हम। बोलो 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 बोलो, साथ नहीं मिलेगा, नहीं बोलोगे तो किसी का, और सबको साथ चाहिए नहीं चाहिए, बोलो जल्दी। राम जैसे बोल रहे, राम बोल रहे हैं, कह रहे हाथ जोड़ के हम तीन हैं, नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है, मेरी पत्नी का नाम सीता है। हम तीन मन कितने हैं बेटा। और जैसे ही केवट दौड़ करके आया और आकर के भगवान किसी चरणों में प्रणाम किया, केवट दौड़ करके आया, भगवान जी के चरणों में प्रणाम किया। केवट भगवान से कहने लगा, आपका हमने बहुत दिनों से पहले ही नाम सुना कि आपने एक बार पत्थर को ठोकर मारी तो पत्थर की शिला की नारी बन गई, कहीं मेरी नाव को ठोकर लगे और मेरी नाव की नारी बन जाए तो हम तो एक घर में एक पत्नी है, 3-4 छोचुरी है, इनके लिए काम कर करके बूढ़ा हो गया, नहीं एक और पल्ले पड़ी जाए तो हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। अगर आप मेरी नाव में बैठना चाहो तो पहले जल का लोटा मंगाऊं, कटोरा मंगाऊं और दोई पति पत्नी छोचोरी सहित तुम्हारा चरण धोवा और चरण धो के पी के देगा। यदि पत्नी को छोचोरी को मेरे को कुछ भी नहीं होया तो नाव में बिठा लेगा, कहीं थोड़ा बहुत नशा वशा आए तुम्हारे चरण में कहीं जादू है तो हम तो आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। तो भगवान प्रभु श्री राम तो दीन दयालु है, उन्होंने आदेश दे दिया राघवेंद्र सरकार ने कि तेरी इच्छा ही चरण धोने की है तो धो ले, बुला ले तेरी पत्नी को। तो सीता जी लक्ष्मण जी का दोई का मुंडा उतर दिया। उनने की बार बार एक काम करने वाला साधारण आदमी, जंगल में रहने वाला, यो जोक है उनका सारा हुक्रा भरे, एक भी बात नहीं टाल रहे। तुम्हारे भाई को हुआ क्या है? राम देख करके बोला, तुम दोनों देवर भजाई को नाम भी नहीं बोलना है, जो मैं करता हूं वो सही है, इनको चरण धोने दो। और भगवान चरण धोने का आदेश क्यों दे रहे? पहले यही राम जी लक्ष्मी नारायण थे और इनके 4 हाथ थे और ये मगर बेचारा सहज सागर में केवट मगर था, तीरता 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 भगवान के दर्शन करने के लिए गया। और जैसे भगवान के चरण के पास में आया, लक्ष्मी जी ने इशारा करके बताया कि कछुआ आया है, ये चरण में आया है, नींद उड़ा देगा। तो शेषनाग ने इनके पूछना की दी नहीं, एक ही में प्राण निकल के बेचारा को। और भगवान ने इनकी तरफ देख लिया था, कोई बात नहीं, तूने शरीर छोड़ दिया दर्शन करने के लिए, तू चिंता मत कर, अगला जन्म में मैं राम बनूंगा और तू केवट बनना, मैं तेरे द्वार पे चरण धोने के लिए आऊंगा, कोई मना नहीं करेगा, मैं तेरे द्वार पे। तो प्रभु केवट के द्वार पे खड़े, चरण आ रही कथा समझ में आ रही? नहीं आए तो फिर दूसरी कैसे लगा रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान कीजिए। देखो अपने कथा होता नहीं मानता, हम तो सीधी बातें है, साधारण कथा है, आपको समझ में आ जाए ऐसी। तो बड़े ध्यान से सुनना, किसी को बात नहीं करना है। और जैसे राम चुपचाप खड़े हैं, केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, एक पैर धोआ और धो करके उनके छोटे छोटे बच्चे को पिलाया, फिर उनकी पत्नी को पिलाया और फिर बाद में बचा जो उनने खुद ने पिया। केवट भगवान से कहने लगा, अभी आपका एक चरण धोया है, एक और बाकी है, और एक पग पे खड़ा होते होते आपका पग दुखी गया होगा। एक काम करो, ये तुम्हारा हाथ भी यूं ही है, एक एक हाथ 2 जना के ऊपर रख लो, एक हाथ तो मेरे घरवाली पे रख लो और एक हाथ मेरे ऊपर रख लो। केवट को मालूम था कि जन्म जन्म मुनियत जन्म जन्म मुनियत
मंत्र और नारी आपत काल परक हूँ चारी। केवट के घर में सुलक्षणा स्त्री है, केवट भले ही गरीब है, भील है, पर उसके घर में सुलक्षणा है। क्या 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 वरदान मांग रहे हैं दोनों पति पत्नी, राम से क्या पूछ रहे? केवट कीनी बहुत मजूरी, दीजे नाथ मोये विधि भरपूरी। तो राम बोले मांग क्या चाहिए? नाथ सकल संपत्ति तुम्हारी, मैं से वक सुत पुत्र और नारी। क्या मांगो? जहां से सूर्य नारायण भगवान उदय और आते जाते की संपत्ति आपकी है। नाथ सकल संपत्ति तुम्हारी, मैं सेवक सुत पुत्र सहित नारी। मैं आपका श्री चरणों का केवल धन नहीं मांग रहे, केवल राजपाट नहीं मांग रहे, भगवान के श्री चरणों की पूजा मांग रहे कि मैं आपके श्री चरणों का पूजा। नाथ सकल संपत्ति तुम्हारी, मैं सेवक सुत पुत्र सहित नारी। अगर ये चौपाई यदि किसी भी घर के दरवाजे के ऊपर लिखी जाए, किसी घर की दीवार पे लिखी जाए, तो 12 महीने के अंदर अंदर उनकी गरीबी दूर हो जाती है। ये सकल संपत्ति राम की है। यदि किसी का समय अच्छा नहीं चले तो रामायण में एक चौपाई है, आप रामचरितमानस में लिखी है, उसमें से ले लेना। किसी को शनि की छाया रहे, किसी को साढ़ा साथी, किसी का धन खराब आए, कहीं बड़ी का है पड़े, और कभी मोटरसाइकिल पे बैठ के घर से बाहर निकलो तो ये मंत्र पढ़ के जाना। चलत विवान कोलाहल होई, चलत विवान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे हर कोई। आपका कोई बाल भी बांका कर दे तो ये भगवान राम की दुआ है। कोई बाल बांका नहीं, कोई कह दे, कोई पंडित कह दे, कोई कह दे कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं, कोई पंडा कह दे, कोई पुजारी कहे तुम्हारा समय अच्छा नहीं है और कहीं जाना है तुमको, तो मंत्र पढ़ के जाओ। नहीं, मंत्र तुम्हारे साथ रहे, मंत्र के अंदर शक्ति है। और अगर मंत्र नहीं पढ़ी और ऐसे मुंडा उठा के चली गया है, हाँ, तो फिर देख लेना आप समस्या से नहीं पता रह जाएगा। इसलिए खेत पे जाओ, कूड़ा पे जाओ, गाड़ी में बैठो, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, घर से बाहर निकलो, जीरापुर जाओ, माचलपुर जाओ, रामगढ़ जाओ, जहाँ जाओ, पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करो और बैठो तो बोल दो नहीं, चलत विवान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे हर कोई। कहीं भद्रा भी आएगी तुम्हारे सामने तो गाड़ी टूट जाएगी, गाड़ी मैकेनिक के यहाँ पहुंच जाएगी, आप वापिस सुरक्षित लौट करके घरे आ जाओगे। क्यों मंत्र तुम्हारी रक्षा करे। पर मंत्र तो याद है नहीं, उठायो गाड़ी चल दी है से। इसलिए अकाल मौत ओ मरे, अकाल मौत ओ मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल मौत ओ मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। बोल दो नहीं, बोल रही। और हम बहनों से भी निवेदन करेंगे, आज के समय भाइयों से भी आग्रह करेंगे, राम से सुनो तो सही। आप सीता राम के पास में खड़ी है और केवट की नाव में राम बैठे हैं, राम के पास में कुछ भी नहीं है, राम के पास में कुछ भी नहीं है। गले में तुलसी की माला धारण कर रखी है, कंधे पे जनोई धारण कर रखी है। राम के पास में जेब भी नहीं है जो जेब में से नोट निकाल करके दे दे। सीता जी राम की भावना को जान गई कि मेरे पति यदि इसको नाव में बैठने का किराया देगा तो देगा क्या। तो भगवती सीता जी ने अपनी उंगली में से एक मुद्रिका निकाली और अपने पति को दे दिया कि आप चिंता मत करो, अभी मेरे पास में बहुत सारा गहना है, इस आंगली में है, इस आंगली में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन साथ है?
यदि इनको प्रेम से रखो तो ये तुम्हारे साथ है, और यदि प्रेम से नहीं रखो, कहीं थाना में चली गई तो ये आपके केस में काम कहीं आएगा। आप बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और हम तो बहनों से भी निवेदन करेंगे, ये कभी पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाए और पति यदि बोल दे कि तेरे को रखना नहीं, घर से निकालना, तो हमने कई बार बहनों से किए कि ना तो आधा घर मांगना, ना जमीन मांगनी, ना पैसा मांगना, ना रकम मांगनी, एक ही बात करना कोर्ट में वकील के आगे जाके कि इनने मंडप में आकर के मेरा हाथ पकड़ा, बरात लेकर के आया था, सभी लोगों को लेके आया था, इतना गवाह है, इनने मेरे कलंक लगाया। एक काम करो, मेरे को ना तो जमीन चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना इनका घर चाहिए, ना इनका मकान चाहिए, इनने में इन हाथ से मेरा हाथ पकड़िया नहीं, इन हाथ कूनी में से निकाल के मेरे को दे दो, घर भाया फार गति। अब एक से बेईमानी करे, एक हाथ चल जाए, दो से बेईमानी करे, दो हाथ चल जाए, फिर कोई छोरी दे ढूंढा के। बोलो बोलो जी। अच्छा, एक से बेईमानी करी, एक चली गया, दो से करी, बोलो जल्दी बोलो, फिर ये रामायण के अंदर नहीं, भागवत जी के अंदर कथा है, हम आपको सुनाएंगे आगे चल करके, सुनना अब कि जब सुदामा जी चावल लेकर के द्वारका गए, सुदामा जी चावल 3 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारका गए और द्वारकाधीश ने सुदामा जी को अपनी बराबरी पे बिठाया और 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए। 2 मुट्ठी चावल तो कोराई सुदामा जी का खा गए, 1 मुट्ठी और भर करके ठाकुर जी चावल खा रहे थे। रुक्मणी जी अंदर भोजन बना रही थी और रुक्मणी जी ने भोजन बनाते हुए विचार किया कि मेरे पति भी इतना मतलबी हो गया, इतना मतलबी हो गया, ये गुरु जी प्रसाद लाया तो 2 मुट्ठी तो खा गया, 1 मुट्ठी और बची, इनको भी खाने के लिए तैयार बेटा। अब मेरे पल्ले के ऊपर छोरी है, मैं घर में इतना परिवार है, हमारी तरफ कोई की तरफ हाथ भी लंबा नहीं कर रहे। तो रुक्मणी जी ने भोजन बनाना तो बंद कर दिया, वो काम तो छोड़ा, उठ करके दौड़ी और जैसे अपने पति के पास गई और जाकर के भगवान द्वारकाधीश का हाथ पकड़ लिया। किनका हाथ पकड़ा? बोलो जल्दी बोलो, किनके सामने? मेहमान के सामने हाथ पकड़ और कहने लगी कि आपने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग का राज दे दिया कि 1 मुट्ठी और चावल खा करके ब्राह्मण को, क्या हमको भी ब्राह्मण को दान करना चाहते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने देंगे। एक कैसा भोला है मेरा पिया, ब्राह्मण को दिया ये सब कुछ दान। एक कैसा भोला है मेरा पिया, ब्राह्मण को दिया है सब कुछ दान। बैकुंठ भी दान देने लगा हरि तो लक्ष्मी ने जाकर रोक लिया। बैकुंठ भी दान देने लगा हरि तो लक्ष्मी ने जाकर रोक लिया। द्वारका भी दान देने लगा तो रुक्मणी ने जाके रोक लिया। द्वारका भी दान देने लगा तो रुक्मणी ने जाकर रोक लिया। एक कैसा भोला है मेरा पिया, सब कुछ ये दान देने लगा। एक कैसा भोला है मेरा पिया, ये सब कुछ दान है देने लगा। ये तो ई जो नहीं होए नहीं घरे तो ई महीना 2 महीने थोड़ी घरे आए। गोपाल कृष्ण भगवान की ये जितने भी बेटे इनके घरे काम ही गई। गोपाल कृष्ण भगवान ने की, पर ये जैसे जीरापुर भी चली जाए ना, 5 बजे जाए नहीं तो ऐसे फोन आ जाए ये दूध निकालना है, अगर उड़ी नहीं उड़ी तो नौरा तो जीरापुर में 5 बजे गई। गोपाल कृष्ण भगवान की हम पूछा भी, अरे बेटी जाओ यार, अच्छा ही सभी आ जाओ। अरे गुरुजी घर से फोन आए, दूध निकालना है, बार बार फोन आए। एक काम करो, अपन कल देखेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की हम आज की कथा में बहनों से भी निवेदन करेंगे कि कोई जीरापुर जाए, हिमाचलपुर जाए, कहीं बाजार जाए, इतना भी बार बार फोन मत लगाया करो, इतना भी बार बार फोन मत लगाया करो। इन नई उम्र के लड़कों को लगाते तो इनको तो गाड़ी चलाता आए, फिर इन बूढ़ा बूढ़ा के ज्यादा फोन मत लगाए, इनके गाड़ी वाड़ी का गेर वेर याद नहीं, ऐसे एक ही मुंड में लग रहे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये जो हमारे ये जो नई उम्र के भाई और बेटे नहीं, ये तो एक हाथ से चला दे, हाथ छोड़ के चला दे, ये गाड़ी चलाते रहे। पर ये जो शापा वाला बेटे नहीं, इनको ज्यादा गियर वेर याद नहीं है, कहीं धोती का फटका जो उलझ गया है।
गोपाल कृष्ण भगवान की। ए परक परक के पाँव धरो रे, 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 अमरापुर की
कृष्ण कन्हैया लाल। जे भी नहीं बोल रहे जोर से जे तो बोलो। भोलेनाथ भगवान की, छापेश्वर महादेव की, बोलो नहीं बोलो, छापेश्वर महादेव की जय हो। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बोली है आपने। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। राम लाला भगवान की और कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार से हम आज की कथा में आप सभी से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ आओ, आपकी कमी थी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हाँ बिल्कुल गाना, आप आया तो बिल्कुल भजन तो गाएगा। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम ने भी देखो इसे, राम ने भी देखो इसे भूख में जाना। जब जब नचे देखो मेरा हनुमाना, जब जब नचे देखो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, ये लगता है मेरा महावीर हनुमान का, लगता है मेरा महावीर हनुमान का। राम के चरण में राम के चरण में इनका ठिकाना ठिकाना ठिकाना। जब जब नचे देखो वीर हनुमाना, जब जब नचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
योगी से राम का दीवाना 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 जम जमे हो जम जमे नाचे देखो वीर हनुमाना जम जमे नाचे देखो वीर हनुमाना। बोले हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की जय की आवाज कम आ रही है। बोली बजरंग बली भगवान की, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की। चलो ठीक है, शिवलाल जी से महावीर जी बन गए, बड़ी खुशी है। फिर अपनी कथा में आप सब बड़े प्रेम से बैठ करके सुनो। हम तो सभी से आज की कथा में निवेदन करेंगे कि भाई भी बनो तो राम जैसा भाई बनो। बड़े भाई बनने का भगवान आपको मौका दे तो बड़े भाई राम जैसा बनो, और कभी छोटे भाई बनने का प्रभु आपको मौका दे तो लक्ष्मण जैसा बनो। भाई भी बनो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा भाई होना चाहिए। हम तो बहनों से भी आज की कथा में निवेदन करेंगे, कभी देहरानी बनो, जेठानी बनो तो सुतकृति, मांडवी, उर्मिला ऐसी बनो। हम बहनों से एक और निवेदन, कभी आपको सासू बनने का मौका भी भगवान दे तो कौशल्या जैसी सास बनो, सुभद्रा जैसी सास बनो। हम तो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, कहीं कहीं हमारी माँ और के कहीं मत बन जाए जो आपसे निवेदन। कौशल्या का परिचय दो, सुभद्रा का परिचय दो, राम की मां बनो, लक्ष्मण की मां बनो। इंद्र की कथा कह रही है, सुन लेना। प्रहलाद जी जब भगवान के भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नाम जप रहे थे, और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और बुला करके कहा कि मैं तेरे को युवराज बना दूं और राज्य का अधिपति बना दूं, पर भगवान नारायण का भजन करना बंद कर दे। तो प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में, 7 साल की उम्र में, अपना पिताजी से भरी सभा में हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मैं आपको बाप मानता हूं पर तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं बाप मानता हूं पर बात नहीं मानता। जब राजा बलि दान कर रहे थे और शुक्राचार्य जी आए और उस कहने लगे कि ये ब्राह्मण नहीं है, नारायण है, इनको दान मत दे, तो राजा बलि हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य जी से कहने लगे कि गुरुजी मैं आपको गुरु मानता हूं पर आपकी एक भी नहीं मानता। जब राम जी को लेने के लिए भरत जी जाने लगा और कैकेयी आई कि बेटा, एक बेटा ने मान करके 14 साल का वनवास ले लिया और तेरे को मैंने स्तन खोल के दूध पिलाया, तू मेरा बेटा है, मेरी मान ले, अयोध्या का राजपाट संभाल ले, राजमुकुट पहन ले और राजा बन जा। तो भरत जी हाथ जोड़ करके अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं तेरे को माँ मानता हूं पर तेरी एक भी नहीं मानता। तू कैकेयी है, तूने मेरा घर बिगाड़ दिया, मां मानता हूं पर तेरी नहीं मानता। ये भागवत जी में लिखा कैसा, मैं कभी कभी पढ़ करके अचंभा में कि बाप माने पर बात नहीं माने। एक ने मान करके 14 साल का वनवास लिया, गुरु माने पर गुरु की क्यों माने? क्यों कि उसको दान कर रहे हैं, भगवान को दान दे रहे हैं और ये दान करने से मना कर रहे हैं, गुरु है। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, दशरथ जी जैसा पिता हो तो उनकी जरूर मानना, पर हिरण्यकश्यप जैसा पिता हो तो बोलो, जल्दी बोलो। यदि पिता दशरथ है तो आप राम बन जाना, और पिता यदि भाग से दशरथ नहीं मिले, पिता हिरण्यकश्यप मिले तो आप फिर बोलो, जल्दी बोलो, क्या बनना पड़ेगा? प्रहलाद बनना पड़ेगा। माँ यदि कौशल्या मिल जाए तो मानेंगे, माँ यदि सुभद्रा मिल जाए तो मानेंगे, माँ यदि कैकेयी मिल गई तो बोलो, नहीं जल्दी बोलो, फिर भी यदि मीरा जैसी बुआ मिल जाए तो मानेगा, ने होलिका जैसी बुआ मिल जाए तो
बोलो जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा, मीरा भी भुआ है, होलिका भी भुआ है, उनके ही भतीजे को लेकर के गोद में बैठी है के और भाव कितना चाहे, इनके जल करके रखवाड़ा उड़ जाएगा, मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। और उन भगवान नारायण ने जो वचन दिया था, वरदान दिया था, उसमें ये कहा था कि तू सबका अपमान करना पर भगवान विष्णु के भगत का अपमान मत करना। अब ये खुद उन वचन को तो भूल गई और श्री विष्णु का भगत का अपमान करने के लिए प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी। जो अग्नि नारायण भगवान से वरदान मिला था, वो वरदान तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और जैसे ही इसने बड़े बड़े ढूंढ कर चला, होलिका जलने लगी। आज भी प्रहलाद जी के साथ में धोखा किया, वही पूर्णिमा आती तो पूरे गांव में, पूरी भारत में जगह जगह होली जलाई जाती है। घर घर से, गांव गांव से कंडा मंगाया जाता है, बड़ा बड़ा ढूंढ का पटक कर होली जलाई जाती है। पर होली की अग्नि को पवित्र क्यों माना जाता है? होली का में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएगा भगवान सच। अब इनमें से खाली चवन्नी ने गाया, बाकी 12 तो सब कितने ने गाया भाई? जो जो सुगरा है वो सब गा रहे। नुगरा बोलो जल्दी बोलो। जो सुगरा है वो सब भजन करते हैं और नुगरा जो राम के भगत है, जिसने रामचरितमानस पढ़ रखी है, वो सब तिलक लगा के आते हैं। जिसने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है वो सब। हम तो आज की कथा में सब भाई बहनों से निवेदन करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि जब भी आप भगवान की पूजा करो और भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति के पास में जाओ, आपने कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं करना। भले भगत नहीं बनो तो मत बनो, हम आपको भगत नहीं बनाना चाह रहे। एक काम करो, भगवान के श्री चरणों की तिलक तो लगाया करो। यदि रोज तिलक लगाओगे, रोज तिलक लगाओगे, रोज तिलक लगाओगे, आप तो पक्के नकली हो। ये पूरे गाँव के जानते, हम भी जानते, पर रोज तिलक लगाने से, रोज तिलक लगाने से एक दिन आप भी भगत बन जाओ। आप भगत नहीं बनो तो मत बनो। एक काम शुरू कर दो, आपसे जो चीज नहीं छूटे तो मत छोड़ो। आप तो जो करना वो सब करो, पर एक काम का नियम बना लो। रोज भगवान के मंदिर में जाओ, पुजारी से कहो, पुजारी जी टका। हम तो आज की कथा में आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि 1 महीना अच्छा बढ़िया मलियागिरी चंदन घस के और उनका तिलक लगा ले, 1 महीना अच्छा मलियागिरी चंदन को घस के उनका तिलक लगा ले, तो उनके अंदर जितना भी गलत विचार है, जितना भी गलत भाव है और जितना भी इसके अंदर कठोर राक्षसी परिवर्तन है, वो सारा खत्म हो जाए और वो देवता तुल्य, देवता का स्वरूप में उसका मन आ जाए। इसलिए आप रोज जाकर के भगवान महादेव जी के, राम जी के पास में कुछ भी नहीं करो तो तिलक तो लगाओ, एक दिन भगत बन जाओ। पहले नकली तो बनो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि वहे, बोलो जल्दी बोलो। वाल्मीकि जी कोई सीधा नाम थोड़ी जपता था। जय हो जय हो। वाल्मीकि जी सीधा नाम नहीं जपता था, उल्टा जपता था। पर एक दिन वाल्मीकि ऋषि बन गए। हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे, सब बहनों से आग्रह कर रहे, जिनको जैसा याद है, जिनको जैसा याद है वो सब कीर्तन करो भगवान का, रोज गाओ, रोज गाओ। सांवरिया की आवे घनी याद मन तो प्यारा लागे गो। सांवरिया की आवे घने याद मन तो बड़ा प्यारा लागे गोपाल। सांवरिया की आवे घने याद मन तो बड़ा प्यारा लागे गोपाल। सांवरिया की जय हो, सांवरिया की जय हो, जय हो बाजी, जय हो जय हो। दास रचाया जय हो, जय हो दास भाई, जय हो जय हो। सांवरिया की आवे घड़ी याद मन तो
आज की कथा में आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद श्याम सुंदर मनमोहन, और ये बात पक्की है भाई बहनों, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वहे ब्रह्म समाना। आपको सबको अपने अपने घर में अपने अपने यहाँ बैठ करके प्रभु का नाम का जाप करना चाहिए। आवाज बहुत आ रही है पंडाल में। सभी से निवेदन है शांति का परिचय दें, हल्ला गुल्ला कोई ना करें, सभी शब्दों पर ध्यान दें। कथा का तृतीय दिवस तृतीय सोपान श्रवण करें। बोलिए सच्चे दरबार की। बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। शांति का परिचय, एकाग्र मन से एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करें। हम सभी से आज की कथा में नई उम्र के भाई बहनों से, जवान से, बूढ़े से, सबसे कथा से के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं। जो भी शास्त्र पढ़ता है, अपन मोबाइल देखने की वजह, फालतू का समय गंवाने की वजह एक कहीं का भी गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, पढ़ो। क्या पढ़ोगे? कहीं न कहीं गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो। पढ़ने वाला ही पेपर में आता है और पढ़ने वाला ही मीडिया और टीवी में आता है। जिसने देखा वो आज तक टीवी में, पेपर में, मीडिया के ऊपर नहीं आया। जिसने पढ़ा है, सीखा है, अध्ययन किया है, उसी का नाम आ गया है। हमारी बचपन से आदत थी कथा, रामायण, गीता, और जिसको ज्ञान हो गया, गीता का ज्ञान हो गया, रामचरितमानस का पूरा ज्ञान हो गया, जिसने श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ी है, सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आप सीख गए तो सबसे बड़ा फायदा तो जबरदस्त है। वैकुंठ में जाओ नहीं जाओ, देवता बनो नहीं बनो, अगर आप सीख गए और याद हो गई तो पैसे वाले जरूर बन जाओगे, ये पक्की बात है। कला है, थोड़ी ताली तो बजा दो, अच्छे पैसे वाले। इसमें सब छुपा है। डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियर का ज्ञान, वकील का ज्ञान, मास्टर का ज्ञान, राजनीति करने का ज्ञान, बिजनेस करने का ज्ञान, ऐसा बिजनेस का धंधा छुपा है कि आप तो बड़ी बड़ी दुकान खोलते हो। पर हमारे कन्हैया ने तो श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा है कि चूड़ा चूड़ी की दुकान मांडी, और कोई सिटी बाजार में थोड़ी मांडी, वो भी उनके ससुराल बरसाना में जाके मांडी। और आज भी ये बहन और गाते हैं, छलिया ने रूप बनाया श्याम जोड़ी, और रूप भी किनका? मौनी का रूप बनाया श्याम जोड़ी, चूड़ी लाल नहीं पेरू, चूड़ी हरी नहीं पेरू, चूड़ी लाल। मारे श्याम रंग मन, कौन सा रंग भी कौन सा पसंद करे, पहनने वाले ने कलर भी कौन सा पसंद किया। मारे श्याम रंग मन भाया, श्याम जोड़ी, गलियों में शोर मचाया। शर्म भी थोड़ी करे, जोर जोर से चिल्ला रहे, चूड़ी लो, चूड़ी लो। और जो बोलते नहीं है वो कभी आगे नहीं बढ़ते। हम तो आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, बोलो भजो बको मत, बोलो भजो बको मत, फालतू के नहीं बोलना चाहिए, अच्छे बोलो।
जैसा करोगे कर्म ऐसी किस्मत बनती जाएगी, जैसा करोगे कर्म ऐसी किस्मत बनती जाएगी। कितना ही फोड़ो कर्म किसी की तकदीर नहीं बनती। भगवान ने किसी का कर्म नहीं लिखा है। भगवान को कभी दोष मत देना, महादेव जी को कभी दोष मत देना मेरा कर्म में। भगवान ने कभी अपना अपना कर्म, भगवान ने केवल जन्म दिया है, शरीर बनाया है। कर्म लिखने के लिए तो कलम भगवान ने अपने हाथ में दी है, अपन सबने अपने अपने हाथ से लिखा है। भोजन बनाने वाले ने तो भोजन बना करके रख दिया है, पूड़ी भी बनाई है, रोटी बनाई है और बाटी भी। अब लेना खाना, अब जिनके परहेजी भी कोरी खाओ, अब जिनके परहेजी भी पूड़ी खाओ, फिर मरो तो परोसने वाला का, जिमानने वाला का क्या दोष है? जीमो खाओ। आज की कथा कह रहे हैं पिता माँ यहाँ तक सीमित होते हैं। शादी हो गई, लाड़ी आ गई, घर संभला दिया, जमीन संभला दी, मकान संभला दिया। अब बढ़ाना, अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपने शास्त्र पढ़ा है, आपने गीता पढ़ी है, आप गुरुमुखी हो, आप प्रभु के भगत हो, तो बढ़ा दोगे। और आपका लक्षण अच्छा नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपकी खान पीन अच्छी नहीं है, तो जो पिताजी ने दिया उनमें से भी वो माल माल की बोलो जल्दी। और आज की कथा में हम सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जो अपने पिताजी के हाथ की जमीन है, दादाजी के हाथ की जमीन है, उनको बेचने का अपन को अधिकार नहीं है। जो दादाजी की, पिताजी की और बड़े बूढ़े के हाथ का जमीन बेचता है, उनके ऊपर पितृ ऋण चढ़ जाता है और वो इंसान कभी सुखी नहीं होता है। ये वेद के अंदर कथा लिखी है। एक बेचने का वो उसका अधिकार है। जो आप स्वयं ने खरीदी वो आप बेच सकते हो, जो स्वयं ने आपने मकान बनाया उस मकान को आप दे सकते हो, ले सकते हो, बेच सकते हो। जो पिताजी के हाथ की, दादाजी के हाथ की जिन जिन ने और सरकारी जिन जिन ने रखी है, वो कभी भी जीवन में सुखी, आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा? ये निजी अनुभव बता रहे हैं हम आपको, है कि नहीं? ये वेदांत शास्त्र सब छोड़ चले वीरो मत पीछे को हटना रे। ये वेदांत शास्त्र सब छोड़ चले वीरो मत पीछे को हटना रे। ये सुखदेव जनक की संतान हो तुम, हंस हंस के बेदी पे चढ़ना रे। ये रामकृष्ण की औलाद हो तुम, हंस हंस के बेदी पे चढ़ना रे। कोई भूले भटके रह गए उसको ये गुरु बता रे, पंत बनाया हमको स्वतंत्र बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र। देश में घुसकर हमको लूटा खूब लुटेरों ने, देश में घुसकर हमको लूटा खूब लुटेरों ने। और कोई नूर सा ज्ञान रतन जब बदमाशी से ले भागे, कोई नूर सा ज्ञान रतन जब बदमाशी से ले भागे, किया खूब गौर जबट हम विषय नींद से नहीं जागे। आंख खुली तो उठ के देखे, दसम द्वार पे गुरु खड़े, गुरु कहू के संत बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र। कोई भूले भटके रह गए उसको ये गुरु बता रहे, पंत बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र बनाया हमको सतगुरु ने स्वतंत्र। पूरे जगत में, पूरे देश में एक चर्चा हो गई और एक ही बात चली है रामचरितमानस में। आपने पढ़ी होगा, मीठी वाणी बोलो राम पतित पावन, बोलो जल्दी बोलो, मीठी वाणी बोलो राम।
हम तो बहनों से भी निवेदन करेंगे, आज की कथा में आग्रह करेंगे कि नया नई ससुराल जाओ और पियर छोड़ करके ससुराल जाओ तो सबसे अच्छा बोलो, नानी सासू से, दादी सासू से, बड़ी सासू से, सगी सासू से, देरानी से, जेठानी से अच्छे बोलो, अच्छे बोलो। ज्यादा दिन नहीं बोलना है, 20 साल तो अच्छे बोल लो, फिर तुम्हारे जमे जो बोलना, फिर घर की पटलन तुम ही जमे जो बोलो, और 20 साल तो अच्छा बोलना पड़ेगा। 20 साल अच्छे नहीं बोले नहीं तो उन घर से आप वापिस अच्छे बोलो। 20 साल अच्छे, जो अच्छा नहीं बोले उनकी दुकान नहीं चलती है, जो अच्छे नहीं बोले वो परिवार में सुखी नहीं रह सकते, जो अच्छा नहीं बोले वो बस में भी सुखी नहीं रह सकते, जो अच्छा नहीं बोले उनसे कोई राम राम भी नहीं करते। अच्छे बोलो, अच्छे बोलो, मीठी वाणी बोलो राम, बोलो बोलो मीठी वाणी बोलो राम, पति दिवावन। ये सबसे बड़ा मंत्र है। हम आज की कथा में सभी से निवेदन करके कह रहे हैं कि आप जिस परिवार में रहते हो, जिसके साथ में रहते हो, जो भी काम करते हो, आज से ये संकल्प ले लो, आज से ये संकल्प ले लो। अपने वाले से पूछो, भले वो सामने वाला बोले नहीं बोले, मुंडा चढ़ाए, क्यों तुम्हारे दिन भर का टेंशन में चाय बना दो, रोटी बना दो, थोड़ा पापड़ तल दो, भले खाए नहीं खाए उनकी इच्छा, पर पूछने का काम। मुत निस दिन जाऊं बाट, मारे घर राम आए, मुत निस जाऊं बाट, मारे घर राम आया, मुत निस दिन जाऊं बाट, मारे घर राम आया। दोनों हाथ खोलते हुए ताली का साथ देते हुए एक साथ निस दिन जाऊं बाटे, मारे घर राम आया, मुतो निस जाऊं बाट, मारे घर राम आया। बोलो बोलो बोलो, आप ते मारे राम आया। बहुत अच्छा गाया, आप सबको बधाई है। अब सब बहनों से आज की कथा में निवेदन करेंगे कि जब भी भोजन बनाओ, चाय बनाओ, दूध बनाओ, आप गाते 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 गाते। और आज की कथा में हम कह रहे हैं कि यदि घर से बाहर से कोई कहते कि चाय बना देना, तो इन बहनों की बचपन से आदत पड़ी है, अगर आप 1 कप की क्यों नहीं 4 कप बनाए। इनको मालूम है, ये जानती है कि इनकी आदत है, कोई बाहर निकले उनसे बुला लगा चाय पियो, अब दूध इतना है ही नहीं, तो की 1 कप की और बनी, और जैसे ही 4 कप चाय बना ली, अच्छी बढ़िया उकल गई, अदरक अदरक सब डाल दिया, और चूल्हा के पास एक कटोरी रख के रखे कि नहीं, और जैसे वो कटोरी उतारी, छानी ने पी, इनने की अब तक चाय ही नहीं आई, देखने गए तो पी रही, उन्हें की पामना के पहले तू पे, ए बोलो मत तो पी नहीं रही, छाक रही। गोपाल कृष्ण भगवान की अब छाकने में भले ही बाद में रे नहीं रे, पर अपना काम तो हम तो बहनों से भी निवेदन कर रहे, चाय अच्छी बनाओ, चाय अच्छी बनाओ, बाद में की बात मत नाड़ो, थोड़ी छानो ने, दाल अच्छी बनाओ, रोटी अच्छी बनाओ, बात की बात मत नाड़ो, थोड़ा अलग सरका के थोड़ा बेटो ने, कोई पूछे कहीं गोपाल कृष्ण भगवान, ये हुआ क्या कि यदि अच्छा नहीं जमे, दाल अच्छी नहीं जमे, तो थोड़ा और जीरा और हींग पटक करके थोड़ा और बनाऊं ताकि इनको चटपटा चले। कहीं रोटी में नमक कम ज्यादा होए तो नहीं जमे, तो थोड़ा फिर पोथी का बनाऊं, अच्छा बनाऊं ताकि इनके लिए स्वाद बनाऊं, और स्वाद बनाने के लिए तो
गोपाल कृष्ण भगवान की जे शबरी ने 100 साल तक छाका है। कितना साल तक छाका है? रोज रोज जंगल में जाए, कंदमूल फल लेकर के आए, मेरे घर राम आएगा, छांट छांट करके लाए, व्रत करे, उपासना करे, राम के लिए छाक छाक करके ला रही, छाक छाक करके लिए ला रही। 100 साल हो गया, बूढ़ी हो गई, जटा थक गई, आंख से कम सूझे। 100 साल के बाद में राम आया, और राम आया तो 2 ही पल्ला छोड़ के धोख दिया, भगवान को अपने पास बिठाया ने, भगवान राम के हाथ में बेर दिया। राम जी ने अपना छोटा भाई लक्ष्मण से भी कि तू भी खा ले, भूख लग रही होगा। तो लक्ष्मण जी ने कि आधा करने खाया। वो बूढ़ी माँ देख करके बोली, ये कोई ने खाया थोड़ी, आप तो आराम से खाओ ना, तो ये खाटा है ना इल्लिया है, आधा मने छाकिया और आधा ये जितने भी लाई हूँ सब छाक छाक के लाई हूँ, एक भी साबत नहीं है। आधा बोलो जल्दी। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगा, अपन इतने बड़े घर का भैया और ये जंगल में रहे, इनकी कोई जात पात का ठिकाना नहीं, और बेचारी ये बूढ़ी माँ मन से कह रही कि छाक छाक के लिए, उनके बाद में भी आप कह रहे कि मेरे को बहुत भूख लग रही। तो राम जी ने क्या क्या है, मीठा लागे तेरा बेर, ये बिलनी मीठा लागे, मीठा लागे तेरा बेर, ये बिलनी लागे तेरा बेर, वो बिलनी स्वाद लागे। छाक छाक के बेर खिलावे, छाक छाक के बेर खिलावे, छाक छाक के बेर खिलावे, छाक छाक के बेर खिलावे। रुच रुच भोग लगा, पर शबरी स्वाद लागे, रुचि रुचि भोग लगावे, वो सबरी स्वाद लागे। बन बन में मैं खूब ही भटका, बन पर भिलनी जैसी माँ नहीं मिली, भिलन मोये भिलनी जैसी माँ नहीं मिली, भिलन वो तो रुच रुच भोग लगा, पर शबरी स्वाद लागे, वो तो रुच रुच मीठा लागे तेरा बेर, ये भिलनी मीठा लागे, मीठा लागे।
बहुत अच्छा गाया। बहन और को सबको बधाई है, कथा की तरफ से बधाई है, बहुत बढ़िया। आज तो 3 दिन होया, पूर्णावती तक तो ये पंडाल तो खाएगा पूरा का पूरा, इतनी ही दिन। और हम आज की कथा में सबसे निवेदन करेंगे, अपने अपने दरवाजे के ऊपर सीताराम जी का, केवल एक अल्लाह राम का नाम नहीं लिखे हो, सीता शहीद राम का नाम निकले। सीताराम जी का नाम लिखने से जीवन में कोई भी व्याधा नहीं आएगी, सारी समस्या का हल बजरंग बली पूरा कर देगा। सीताराम जी महाराज की जय। राम ही सीता है और सीता ही राम है, राम ही सीता है और सीता ही राम है। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, हम जहाँ देखो वहाँ समाया मेरा राम है। सीता के राम है ने राम की सीता है, बोलो बोलो, सीता के राम है ने राम की सीता है। और हमारा वो माता पिता है, हम सब उनके ही, बोलो, हम सब उनके ही नन्हे मुन्ने छोटे बालक हैं। राम हमारा पिता है, राम हमारा पिता है और सीता हमारी माँ। हम सब राम के पूत हैं, हम सब राम के पूत हैं। राम हमारे हैं, हम राम के हैं। बोल दो, बोल दो, राम हमारे हैं, हम राम के हैं। और जो राम के नहीं है वो कोई काम के नहीं है। हम राम के हैं और राम हमारे हैं, जो राम के नहीं है वो कोई काम के नहीं है, नहीं है। चित्रकूटी के घाट पे भाई संतन की भीड़, चित्रकूटी के घाट पे भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। अब जो जो रघुवीर की संतान है वो सब तिलक लगाते हैं। मतलब जो 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 हमारी माँ सीता के लाल है वो सब तिलक लगाते हैं। और जो 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 आपको बुरा तो नहीं लगे, है तो हमारे ही भाई, पर जो तिलक नहीं लगाए नहीं भी हमारी माँ का नहीं है, पिता तो एक ही है पर दासी का है। थोड़ी थाली दो भैया। जो तिलक नहीं लगाते वो है तो हमारा ही भाई। आई समझ में आई कथा? आपको लफड़ा पड़ जाएगा कथा में, अगर आप पूरी कथा सुन लोगे नहीं तो तिलक जरूर लगाएगा। हम याद रखना जीवन में जो हिंदू है और जो तिलक नहीं लगाते हैं वो, बोलो जल्दी, आज की कथा में आपसे निवेदन कर रहे हैं, तिलक जरूर लगाओ। आप जो करो वो करना। हम आपको कुछ भी न्यूज सलाह नहीं देंगे, आप ये मत करो कि वो मत करो, हम ऐसी कोई सलाह नहीं देंगे। जो करना हो करो आप, पर तिलक जरूर लगाओ। जैसे ये बहन और शादी होने के बाद में कांच के पास में जाकर के मांग भरती है, इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को उम्र बराबर रखने के लिए, बुद्धि अच्छी रखने के लिए रोज उठ करके तिलक लगाना चाहिए। इसीलिए पहले एक यज्ञ किया गया था चित्रकूटी के घाट पे, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे। बोल दो नहीं, बोल दो नहीं, हम सब रघुवीर की संतान। इन पढ़ाई के कल्चर में, इन स्कूल के कल्चर में, जब तक गुरुकुल था, जब तक तो सब बच्चे के माथे पे तिलक रहती थी। जब तक गुरुकुल चलता था जब तक तो सब बच्चे के माथे पे तिलक होती थी। पर गुरुकुल स्कूल में बदल गया, उसी दिन से मेरा तिलक गायब।
गुरुकुल स्कूल में बदल गया। हमारा भारत का गुरुकुल स्कूल में बदल गया। उसी दिन से प्रत्येक भारत के बच्चे के माथे पे से, करम पे से तिलक लगाएगा। जब तक भारत की धरती पे गुरुकुल चलता था, गुरुजी पढ़ाता था, जब तक प्रत्येक शिष्य के माथे करम पे तिलक लगाएगा। जो भी गुरुकुल में पढ़ता था, करम पे तिलक, माथे पे सीका, शरीर पे धोती। जिस दिन से हमारा गुरुकुल बंद हुआ, सबसे बड़ी दुख की बात कर रहे हैं आज, जिन दिन से भारत की धरती पे हमारा गुरुकुल बंद हुआ और स्कूल खुला, उस दिन से सारे शिक्षक, ये भारत देश है मेरा, 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 जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हर बालकिया मोहन है, हर वाला है राधा, हर बालक एक मोहन है और हर राधा ओ राधा है एक बाला, यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। आज की कथा में अब सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आपको बेटा का पिता बनाए, आपको भी बेटा बेटे की माँ बनाए, बेटी की माँ बनाए, बेटा का बेटी का पिता बनो, तो अपने अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल की वजह गुरुकुल में जरूर पढ़ाओ। गुरुकुल में तिलक का ज्ञान दिया जाता है, गुरुकुल में रामायण का ज्ञान दिया जाता है, गुरुकुल में शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है, गुरुकुल में शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र पढ़ता आ गया, शास्त्र अच्छे पढ़ लेते हो, किताब अच्छे पढ़ लेते हो, अगर शस्त्र चलाता नहीं आएगा और कोई दुश्मन ने वार कर दिया तो कैसे बच पाओगे? दोनों की शिक्षा होनी चाहिए, शास्त्र और शस्त्र। भारत का प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका ऐसी होनी चाहिए, एक हाथ में माला और एक हाथ में, बोलो जल्दी बोलो अब, हाँ, इतने सीधा साधा बन करके रहोगे तो जी नहीं पाओगे। अब ये छोटे छोटे बच्चे कई बार पढ़ते हैं, झांसी वाली रानी थी और खूब लड़ी, बोलो बोलो, झांसी वाली रानी थी और खूब लड़ी। अब तो पढ़ने वाली बहनों से, नौजवान बहनों से, सभी से हाथ जोड़ करके आज की कथा में निवेदन कर रहे हैं कि पढ़ने के लिए जाओ, कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, पढ़ना कोई पाप नहीं, अच्छे पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पर तरीका झांसी वाली रानी का जैसा रहना चाहिए। कोई अपनी आंख अपनी तरफ आंख उठा करके देख ले तो उसको तुरंत देखे, तो कल भी देखेगा तो एक आंख निकाल दूंगा और परसों देखेगा तो दो ही निकाल दूंगा। हम उसी कुल के हैं, वो झुक्यो नहीं नर नार, अब घर की सेना के आगे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, ऊंचे तक रो असवार कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे वो, एक लिंग दीवान कटे वो, महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे।
बाचो है इतिहासा में मायड़ एड़ा पूत जण्या इतिहासा है मायड़ एड़ा पूत जण्या में बाचो है इतिहासा में मायड़ एड़ा पूत जण्या मायड़ एड़ा पान लजायो नी थारो रणधीरा में सरदार बण्या रणवीरा में सरदार तेरा रे मनसू पाटीला तेरा रे मनसू पाटीला सारा पड़ गया उनके आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियों अकबर की सेना के आगे वो झुक्यो नहीं नर नारियों अकबर की सेना के आगे अपने बेटे को राम बनाओ, अपने बेटे को प्रहलाद बनाओ, अपने बेटे को दुरु बनाओ, अपने बेटे को कन्हैया बनाओ, अपने बेटे को भगत सिंह बनाओ, अपने बेटे को महाराणा प्रताप बनाओ, अपने बेटे को संत बनाओ, अपने बेटे को किसान बनाओ। एक इच्छा हो रही है सब माँ की, क्यों कि माँ तो कोई बची नहीं है। अब अभी 2000 से जो की जो पीढ़ी आई नहीं, अभी अनमें कोई माँ नहीं बची। अबे सब मम्मी बन गई, ये बाप सब पापा बन गए कि नहीं। और सबकी एक ही विचार है, हर माँ बाप सोच रहे बेटे को नौकरी लगाएंगे, अच्छी बड़ी नौकरी भी लगा दोगे तो तुमने नौकर ही तो बनाया कि उसको राजा क्या बनाया? कोई तुमने उनको किसान थोड़ी बनाया कि 100 बीघा जमीन के ऊपर किसान बना दिया। एक ही विचार करे, ये जितनी बहन है उनका एक ही विचार है, सबका एक ही विचार है, हम तो सिस्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छी बढ़िया लाली लगाएंगे, ऊंची एड़ी का चप्पल पहनेंगे, फिर रोड पे चलेंगे खटक खटक। हम आप लोगों से निवेदन करें, देश के लिए, घर के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए सोचे, उसी का नाम मनुष्य। खुद के लिए तो सबके लिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे। पूरा गांव में एक आदमी बिगड़े, पूरा गांव का नाम बदनाम हो जाए, वो गांव में वो रे अच्छा गांव नहीं है, गांव का नाम बदनाम हो जाए। गांव में एक आदमी कहीं अच्छा ऊंचा जाए, पूरा गांव का नाम निकले, वो गांव भी एक ही के लिए जन्म नहीं लिया कि रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। हम तो एक बात करते हैं हर कथा में, सबके लिए सोचो, धर्म के लिए सोचो, देश के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो। ये हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन रहते हैं यहाँ, उन सब के लिए सोचो कि दुश्मन लगातार छाती पे चढ़ता जा रहा है, हमारा धर्म बिल्कुल कम पड़ता जा रहा है। हम सब हिंदू सारे भाई सावधान होकर के वेद के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर जो जैसा मांगेगा मैं उसी को वैसा ही जवाब देंगे। ऐसा बनोगे तब आगे बढ़ोगे। लोग सोच ले अपने कहीं करना, अब वही सोच लो कि अपने कहीं करना, कथा बाज के क्यों चलना खोखरी में कथा बाजने के लिए, अपने कहीं लेना था। नारा लोग की एक सोच के अपने कहीं लेनो देनो, अपने कहीं लेनो देनो, अपने कहीं लेनो, तो धर्म ही लुप्त, धर्म ही नहीं बचे। या कथा की भी दुकानदारी मान ली। अब सब बहनों ने, सब भाइयों ने एक नेम बना लिया, बहन भी आए तो गऊ लेकर के आए, कोई पैसा चढ़ा रहे, कोई फूल चढ़ा रहे। हम तो आप लोगों से कई बार निवेदन है, ये भागवत जी के लिए एक माला प्राप्त है, एक माला ले आओ। हमारी गाय भूखा मर रही है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, कौन सी माला? आप तो सब धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते उन्हीं की धर्म रक्षा करते। जिसने धर्म की रक्षा नहीं करी उनकी कभी भी धर्म ने भी रक्षा नहीं करी। धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा करने के लिए बड़े मंदिर बन रहे हैं, हमको बहुत खुशी है, अच्छा मंदिर बनाया। एक बार हमारे गांव वाले के लिए भी जोरदार ताली बजा दो, इतना अच्छा मंदिर बनाया। आज तक हमने हमारी जीरापुर तहसील में तो ऐसा मंदिर नहीं देखा, लगभग हमने सब मंदिर देखा, मंदिर बहुत अच्छा बनाया। एक बार जोरदार ताली और बधाई को मंदिर के लिए कि राम लाला का इतना अच्छा मंदिर बनाया, इतना अच्छा मंदिर बनाया, इतना अच्छा मंदिर बनाया। हमने सुना था कि मंदिर बहुत अच्छा
बना, सुना था कि मंदिर बहुत अच्छा बना, हमारी इच्छा हुई कि मंदिर देखने चलेगा। अब तक हमारे समिति वाला गया कि एक काम करो मंदिर कहीं देखने चलो, आप तो कतई बात नहीं। कोई शोरूम पे आया, उनने बात करी थी कि हमारे गांव को इतना अच्छा मंदिर है, अच्छा मंदिर है। हमारा मन होया कि मंदिर देखने चलेंगे। भगवान ने ऐसी कृपा करी, ऐसा कृपा करी कि 7 दिन तक की नौकरी की ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारा एक काम करो ड्यूटी नहीं चले। तो 7 दिन तक तो देखेंगे नहीं, एक दिन पहले आ गया था तो कितना दिन तक देखा, बोलो जल्दी बोलो। और श्री कृष्ण का भी अवतार होगा। हम सभी भाई बहनों से, सभी बहनों से आज की कथा में पुनः आग्रह कर रहे हैं, अपने अपने घर के दरवाजे पे जय श्री राम लिख दे, घर में सुंदर घी का दीपक लगा दे और थोड़ी देर अपने घर में बैठ करके सासू बहू, छोटी बालिका, बड़ी बालिका, जो भी थोड़ी देर बैठ करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीताराम, पति के पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति के पावन सीताराम, पति के पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। और आज की कथा कह रहे जैसे आप 5-7 दिन, अभी 5 दिन, कितना दिन और बचा, 4 दिन और बचे नहीं, हाँ 4 ही दिन और बचे। कल तो कृष्ण जन्म है, कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। राम जन्म और कृष्ण जन्म दोनों कल साथ साथ में है। तो सभी भाई बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि अपने अपने घर से माखन मिश्री लेकर के आए और उधर से आए जद भी गाता गाता आए, नहीं इधर से जाओ जद भी गाता गाता जाना। कैसे गाओगे, कानूड़ा की आवे गणी याद मने तो गना, प्यारा लागे सांवरिया किया। पीछे से आवाज नहीं आ रही। तिरछे नैन चरण तिरछे तिरी, थोड़ी आवाज कम आ रही है। तिरछे नैन चरण तिरछे तिरी, और बांके खड़े थे मोहन मुरारी, बांक गले बेजंती माल मन तो गना, प्यारा लागे एक गले बेजन। नहीं गाओ नहीं कभी कोई तो ऐसे गाओ, कभी कभी घर में झगड़ा भी हो जाए तो पति पत्नी के, सासू बहू के, ने रोना भी आए, ने आंसू भी आए। झगड़ा हो जाए, मूड खराब हो जाए, और होता है घर में ऐसा ऐसा। कभी कभी आती है हंसी आवे मन में निकल जाओ बने में, कतरा ही काम करो, अरे कितना ही काम करो, घर पे खूब काम करो, 4 बजे के रात के उठ के खूब काम करो, पर उनके बाद में भी कोई ना कोई कान भरने वाला तो आ ही जाए। और कोई कोई का कान भरे फिर मूड खराब होए, और मूड खराब होए तो फिर मन करता है इतना करिया खूब काम किया, उनके बाद में भी ये तो फिर आती है हंसी आवे मन में निकल जाओ वन में, निकल जाऊं वन, तो फिर रोना आएगा तो फिर रोते सांवरिया की आवे घड़ी,
नहीं सुने। हम तो आज की कथा में आपसे कह रहे हैं, किसी के आगे नहीं कहना कभी घर में दुख आए तो, ना तो माँ के आगे, ना पिताजी के आगे, ना पति के आगे, ना पत्नी के आगे, ना मित्र के आगे। जब भी दुखी हो, जब भी दुखी हो, भगवान की मूर्ति के पास चले जाओ, हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। 24 घंटा के अंदर अंदर मेरा कन्हैया समस्या का हल कर देगा और आपको खुशी कर देगा। एक कथा का आशीर्वाद है। जय हो। 24 घंटा में हल। और किसी को भी कह दिया और कान भरने वाला मिल गया तो थाना में ले जाकर रिपोर्ट कराया। इसलिए किसी के आगे बात नहीं करनी है, भगवान के आगे चले जाना और उनसे कह देना, प्रभु यदि मैं बुरा हूँ तो मेरे को दुख दे देना, और मैं बुरा नहीं और वो सामने वाला मेरे साथ में बुरा कर रहा है तो आप जानो और वो जाने, हम तो उनकी बुराई भी नहीं करे। भगवान आप मेरी समस्या का, भगवान आप मेरी समस्या का हल कर देना। अच्युतम केशवम राम नारायणम सोदरम वासुदेवम हरे श्रीराम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।